श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पहला अध्याय। विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश का कुशल समाचार पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को देश निकाला दे दिया था, तब वन में जाने पर विदुर जी और मैत्र जी में ज्ञानपूर्ण वार्ता हुई थी। विदुर जी को देश निकाला क्यों हुआ, इसकी कथा यूं है। जब पांडव वन से लौट आए, तब उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा, परंतु धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य देना स्वीकार नहीं किया। विदुर को बुलाकर उस संबंध में उनसे परामर्श मांगा। तब विदुर जी ने जो सम्मति प्रकट की, वही विदुर नीति कही जाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे ही कारण धर्मात्मा युधिष्ठिर को बन बन की धूल फांकनी पड़ी है। अब वे वन से लौट आए हैं, इससे उनका हिस्सा उन्हें दे दीजिए। आप जानते हैं भीम कितना बली है। वह असहा क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण जी पांडवों को अपने हृदय से लगा चुके हैं। उनमें और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। आप जानते हैं वे द्वारकावासी श्री कृष्ण जी देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। पुत्र की कुमति के कारण आप उन श्री कृष्ण जी से वैर न करो। दुष्ट दुर्योधन की पालना करके क्या करोगे? यह तो आपके घर में साक्षात स्वरूपधारी दोष है। यह आपको लक्ष्मी रहित और आपके वंश को नाश करने के लिए ही आया है। अतः आप अमंगल रूप दुर्योधन को शीघ्र ही छोड़ दो। विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुंचा। उसने सब बातें सुन ली। मारे क्रोध उसके होंठ कांपने लगे। उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, रे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहां किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है, जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है, उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया चाहता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहां से निकालकर नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन का ऐसा कहना था कि कानों में बाण के समान चुभने वाले उसके वचनों को सुनकर तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ऐसा समझकर विदुर जी निशस्त्र हो वहां से उठकर बाहर चले गए। फिर उन्होंने सीधे वन का मार्ग लिया। तीर्थों का भ्रमण करने लगे। जहां जहां भगवान विष्णु का क्षेत्र था, विदुर जी ने वहां वहां जाकर दान पुण्य और दर्शन स्पर्शन किए। कितने ही वनों, पर्वतों, कुंजों, नदियों को पार कर पृथ्वी के सब सुंदर तड़ागों, तीर्थ स्थानों में वे विचरते रहे। उनका पुण्य उनकी एकांत पवित्र जीविका कहीं नहीं जाती। पृथ्वी में घूमते हुए उन्होंने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया तथा चीरवत्कल धारण किए। सबसे अलक्षित भूमि में शयन करने वाले विदुर जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के व्रतों को धारण किया। तब इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में भ्रमण कर वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। इधर श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिला। तब ईर्ष्या की आंच से कौरवों का विनाश हो गया। इसे सुनकर विदुर जी
प्रभास क्षेत्र से उठकर पश्चिम वाहिनी उस सरस्वती नदी की ओर चले गए, जिसके किनारे भार्गव, शुक्राचार्य, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, स्वामी कार्तिकेय तथा श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। वहां जाकर विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां जितने ऋषि मुनि मिले, विदुर जी ने भली भांति उनकी सेवा की। तत्पश्चात सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य कुरु और जंगल आदि ऐश्वर्य संपन्न देशों में भ्रमण करते हुए जमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी भगवत भक्त उद्धव से मिले। उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त, शांत स्वभाव, बृहस्पति जी के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया। पुनः श्री कृष्ण जी से पालित अपने संबंधी यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी कहिए, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को सुखी बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा सूरसेन के घर में कुशल से तो है ना? कौरवों के परम मित्र हमारे पूज्य वसुदेव जी सुख से हैं। हा हा, वसुदेव जी बड़े ही उदार और अपनी कन्याओं के पतियों को अपार धन देने वाले तथा परम सज्जन हैं। यदुवंशियों के सेनापति प्रथम जी प्रसन्न तो हैं। मुझे उन कामदेव के अवतार प्रथम जी की वीरता का पूर्ण स्मरण है, जिन्हें ब्राह्मणों की आराधना एवं श्री कृष्ण जी के सकाश से श्री रुक्मणी जी ने प्राप्त किया है। फिर उन राजा उग्रसेन का क्या समाचार है, जो शाश्वत वृष्णि, भोज और दाशाहू के स्वामी हैं। वे राजा उग्रसेन प्रसन्न तो है ना, जिन्हें अपने लिए राज्य की कामना छोड़कर श्री कृष्ण जी ने राजा बनाया है। फिर श्री कृष्ण जी के पुत्र उन वीर शाम्ब जी का क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जाम्बवती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। कहिए, वे कृष्ण जी के समान सुख से तो है ना? ये वही शाम्ब हैं जिन्हें पूर्व जन्म में श्री पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय के नाम से उत्पन्न किया था। फिर उन वीर सात्यकी का कुशल कहिए, जिन्होंने महावीर अर्जुन से धनुष विद्या को सीखा है। क्या वे श्री कृष्ण जी के अनन्य सेवक सात्यकी, जिन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है, कुशल से तो है ना? आहा, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह पद वीर सात्यकी को मिली है। फिर श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त निष्पाक शाफल के पुत्र विद्वान अक्रूर जी का क्या समाचार है, जो प्रेम के लिए अधीर होकर श्री कृष्ण जी के चरणों में चिन्हित मार्ग की धूलि में लेटते चले जाते थे। वे माता देवकी जी तो कुशल से हैं, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं। अहो, वे अदिति के समान पुण्यशीला माता देवकी धन्य हैं, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है, जैसे वेद त्रयी यज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर भक्तों के मनवांछित फल देने वाले भगवान अनिरुद्ध जी क्या सुख से तो हैं, जो अंतःकरण के चौथे देव और समस्त शास्त्रों के कारणभूत हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति वाले हृदय आदि अनुचरों और महारानी सत्यभामा के पुत्र चारों देशन तथा गद आदि का क्या समाचार है? वे सब कुशल से हैं। इन सब की कृपा एवं इनके बाहुबल को पाकर ही आज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग में नियत हो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के आतताई पुत्रों का वध करके धर्मतः प्रजा का पालन कर रहे हैं।
यदि आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण जी की महती कृपा न होती तो वे कैसे अपना राज्य पाते। यह यदुकुल का ही प्रताप है जिसकी कृपा से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। यदि श्री कृष्ण जी की कृपा न होती तो ये अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव क्या करते। माता की सारी प्रसन्नता आज श्री कृष्ण जी पर ही न्यौछावर है। परंतु उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूं जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से वैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने वाले श्री भगवान विष्णु की प्रसन्नता से उनकी प्रभुता का दिग्दर्शन करते हुए आश्चर्य रहित हो तीर्थ में गुप्त भाव से विचर रहा हूं। अहो, निश्चय ही यह पृथ्वी राजाओं के कुमार्ग रूपी पाप से बहुत ही दब गई थी, किंतु जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अगणित सेनाओं के सामंजस्य से उन सब का विनाश कराया, इसका क्या कारण है। क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, खलों का संहारक, अकर्ता तथा गुणों से परे है। फिर उसका जन्म लेना, कर्म करना, यह कहां तक उचित है, इसे आप मुझे बतलाइए। हे बंधो, मैं तुम्हारी शरण हूं, मुझे अपनी आज्ञा में स्थित देख लोक कल्याण के लिए यदुवंशियों में उत्पन्न श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र कहिए जो संसार को आवागमन से मुक्त करने वाला है।